कोने 4 साल का लड़का है, वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, लेकिन उसकी सारी प्रिविलेज उसकी छोटी बहन मिराई के आ जाने से बंद हो जाती है। अब कौन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? तो कौन अपनी मदर यूमी और आर्किटेक्ट फादर का 4 साल का बेटा है। तो कहानी के शुरू में वो घर पर अपनी आंट और अपनी डॉग यूको के साथ अकेला है, क्योंकि उसकी मदर अभी हॉस्पिटल में है। कौन अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। जब उसकी आंट उसे बताती है कि उसकी मदर जल्दी घर आ जाएगी, तो वो अपना गेम खेलते हुए उसके आने का वेट करता है। कोन यूको के साथ खेलने के लिए बाहर निकलता है। वो सो गिरते हुए देखता है और इस सीन को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स घर आ जाते हैं। कोन अपनी छोटी सिस्टर को देखकर बहुत ही खुश होता है। वो इमेजिन करने लगता है कि वो उसे किस नाम से बुलाएगा और उसे कहाँ लेकर जाएगा। अगली सुबह जब कुन उठता है, तब उसकी मदर बेबी मिराई को ब्रेकफास्ट करवा रही होती है, जबकि उसके फादर घर के काम संभाल रहे होते हैं। कुन को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लेकिन वो अकेला बच्चा होने के कारण अटेंशन की आदत उसने डाल चुका था, इसलिए वो बार बार दूसरी चीजें मांगता रहता है और अपनी मदर को बुलाता रहता है, जो पूरी तरह से बेबी मिराई के केयर में बिजी थी। यूमी की मैटरनिटी लीव ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि उसकी वर्कशॉप में एक और स्टाफ मेंबर मैटरनिटी लीव पर जा रहा था। इसलिए फ्रीलांसिंग कर रहा उनका फादर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगता है। एक दिन यूमी अपने हस्बैंड को घर क्लीन करना, बच्चे को खाना खिलाना और दूसरे काम करना सिखा रही होती है। तभी कून उनका अटेंशन लेने के लिए उन्हें बुलाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। गुस्से में कून रूम में जाकर मिराई को तंग करने लगता है, जब तक कि वो छोटी मिराई रोने ना लगे। तभी यूमी रूम में आती है, लेकिन कून मिराई को तंग करना बंद नहीं करता। कून अपनी ट्रेन मिराई की तरफ फेंक देता है और यूमी गुस्से में कून को पीछे हटा देती है। कून रोते हुए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मदर का अटेंशन मिराई पर ही होता है। कून के रोने के बीच उसका फादर भी रूम में आ जाता है, लेकिन दोनों पेरेंट्स मिराई को शांत करने में बिजी रहते हैं। इसे देखकर कून घर से बाहर निकल जाता है और रोने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि वो बहुत ज्यादा अजीब है। कून उस आवाज की तरफ जाता है और एक आदमी से मिलता है, जो खुद को प्रिंस कहता है। प्रिंस कून से कहता है कि वो अपनी सिस्टर की वजह से जेलस है। आगे वो कहता है जब कून पैदा हुआ था, तब उसे भी कून से जेलसी होने लगी थी, क्योंकि घर में मिलने वाली उसकी सारी प्रिविलेज अब खत्म हो चुकी थी। उसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स और अच्छा खाना नहीं मिलता था, और सारा अटेंशन कुन की तरफ चला गया था। बात करते करते कुन समझ जाता है कि प्रिंस असल में उसके डॉग यूको का ह्यूमन वर्जन है। वो यूको की टेल देखता है और उसे खींचकर बाहर निकाल देता है। फिर वो टेल को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और डॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कुन पूरे घर में डॉग की तरह दौड़ता है और यूको के साथ खेलता है। जब वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आता है, तो वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि यूको को अच्छा डॉग फूड चाहिए। इसके बाद उसके फादर यूको के लिए डॉग फूड लेकर आते हैं, लेकिन मिराई को पेरेंट्स से मिलने वाली अटेंशन की वजह से कुन की जेलसी जारी रहती है। तब यूमी की बिजनेस ट्रिप नजदीक आ रही होती है और ट्रिप से पहले कुन के ग्रैंड पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं। वो सिर्फ मिराई की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुन बार बार वीडियो के बीच में आ जाता है। वो खुद की भी पिक्चर लेने के लिए कहता है और ग्रैंड पेरेंट्स उसकी एक पिक्चर ले लेते हैं। तब मिराई की पिक्चर लेते वक्त उन्हें उसके हाथ पर एक बर्थमार्क देखता है। आगे गर्ल्स डे पर फीमेल बेबीज के लिए एक ट्रेडिशन होता है, जिसमें टेबल पर डॉल्स रखी जाती है ताकि लड़की को गुड लक मिले। उनके पेरेंट्स उन डॉल्स को सेट करते हैं और इस ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि अगर डॉल्स को जरूरत से ज्यादा दिन तक बाहर रखा, तो लड़की की शादी लेट होगी। यानी अगर डॉल्स को एक एक्स्ट्रा दिन बाहर रखा, तो लड़की की शादी 1 साल डिले हो सकती है। तब अगले दिन यूमी अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए चली जाती है। वो बच्चों को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर और उसे डॉल्स हटाने की याद दिलाती है। उनका फादर शॉपिंग, क्लीनिंग, प्लेट वॉश करना और घर के सारे काम में संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है, उसमें वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुन उसका अटेंशन चाहता होता है। कुन अपने फादर को बुलाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। गुस्से में वो मिराई के पास चला जाता है। वो मिराई को तंग करता है, उसे कहता है कि वो उसे हेट करता है और उसके बॉडी पर बिस्किट रख देता है। फिर गुस्से में घर से बाहर निकलता है और अचानक एक दूसरे रेल में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक ओल्डर गर्ल दिखती है, लेकिन वो लड़की उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाती है। कुन उसके हाथ पर वही बर्थमार्क देखता है और रियलाइज करता है कि वो उसकी बहन मिराई है। फ्यूचर वाली मिराई कुन उनसे पूछती है कि वो उसे इतना हेट क्यों करता है। फिर वो उसे एक फेवर मांगती है। वो बताती है कि डॉल्स एक एक्स्ट्रा दिन से बाहर रखी हुई है, और अगर वो और ज्यादा देर तक बाहर रही, तो शायद उसकी शादी उस इंसान से कभी नहीं हो पाएगी जिससे वो प्यार करती है। इसलिए वो कुन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके फादर को डॉल हटाने की याद दिला दे। तब
कोन अपने फादर को डॉल्स के बारे में याद दिलाने जाता है, लेकिन वो अभी भी बिजी होते हैं। तभी फ्यूचर मिराई घर में एंटर होकर खुद डॉल्स हटाने लगती है। तभी उनके फादर नोटिस करते हैं कि बीबी मिराई अपनी चेयर पर नहीं है। तब फ्यूचर मिराई वहां से जंप कर जाती है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि फ्यूचर मिराई और प्रेजेंट मिराई एक ही रूम में एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए मिराई कुन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने फादर को डिस्ट्रैक्ट करे। तब तक वो यूको के साथ डॉल्स हटा देगी। उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद मिराई कुन से पूछती है कि क्या वो अब उसे पसंद करता है, लेकिन कुन फिर भी मना कर देता है। आगे यूमी घर वापस आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की तारीफ करती है कि उसने डॉल्स हटाना याद रखा, लेकिन कुन के फादर कहते हैं कि उसने डॉल नहीं हटाए। तब कुन उन्हें बताता है कि डॉल्स उसने हटाए हैं। वो अपने पेरेंट्स को ये भी बताता है कि उसकी मुलाकात फ्यूचर मिराई से हुई, और ऑब्वियसली उस पर कोई भी यकीन नहीं रखता। आगे एक दिन जब कुन के फादर काम पर गए होते हैं, तब कुन अपने सारे टॉयज फ्लोर पर फैला देता है। यूमी उसे टॉयज पैक करने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर ऐसा नहीं करा तो वो दोबारा उसे टॉयज नहीं खरीदेगी, लेकिन कुन मना कर देता है। यूमी उस पर चिल्लाती है और कुन रोने लगता है। उसी वक्त डोर पर कोई आता है। ऐसे यूमी डोर खोलने के लिए चली जाती है। यूमी की डोर की तरफ जाने के बाद कुन अपना टॉयज का बैग उठाकर सारे टॉयज फ्लोर पर फेंक देता है। वो अपनी मदर को बेवकूफ कहता है और बोलता है कि अब वो उसे कभी भी बात नहीं करेगा। कुन घर से बाहर निकलता है और फिर फ्यूचर मिराई से मिलता है। मिराई उसे कहती है कि वो उसे मारना बंद करे और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करे, लेकिन कुन उसकी बात सुनने से मना कर देता है। वो वहां से चला जाता है और फिर एक और रिलिम में पहुंच जाता है। वहां उसे अपनी मदर का यंग वर्जन दिखता है और कुन को लगता है कि वो रो रही है। कुन उसके पास जाता है और उसे पेट करता है। उसकी मदर कहती है कि वो रो नहीं रही है, बल्कि अपनी ग्रैंडमा के लिए इमोशनल लेटर लिख रही है। बताती है कि वो अपनी ग्रैंडमा से कैट मांग रही है क्योंकि उसे एनिमल्स बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी मॉम को एनिमल से एलर्जी है। कुन की मदर उसे अपने घर ले जाती है और लेटर को अपनी ग्रैंडमा के शूज में रख देती है। फिर वो दोनों ग्रैंडमा के घर से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में कुन की मदर उसे बताती है कि उसका एक वीक छोटा भाई है जो कि हमेशा रोता रहता है, इसलिए उसकी मदर उसके भाई से ज्यादा उसे प्यार करती है। एक्चुअली ये सब एक ड्रीम था और कुन सो रहा था। तब उसकी मदर उसे किस करती है और गुड नाइट विश करती है। फिर वो अपनी मदर से बच्चों को रेस करने की डिफिकल्टीज के बारे में बात करती है। बाद में कुन, मिराई और उसके फादर फील्ड में जाते हैं। वहाँ कुन अपने फादर से बाइसिकल सिखाने में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त मिराई रोने लगती है। इसलिए उसके फादर कुन को अकेले छोड़कर मिराई को संभालने चले जाते हैं। तो घर वापस आते वक्त कुन गुस्से में अपने फादर से कहता है कि वो उन्हें हेट करता है और हेलमेट लेकर घर से बाहर निकलता है। आगे वो हेलमेट फेंक देता है और एक और रेलिम में एंटर करता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास कई सारी बाइसिकल्स होती है। वो आदमी कुन को बाइसिकल सिखाने की ऑफर करता है, लेकिन कुन उस स्ट्रेंजर आदमी के ऑफर रिफ्यूज कर देता है और उसे जाते हुए देखता है। फिर वो उस आदमी का पीछा करता है और देखता है कि उसकी एक लीग इंजर्ड है। वो आदमी बताता है कि वो एक वॉर के दौरान उसकी लीग इंजर्ड हो गई थी और फिर कुन को एक घोड़े के तबेले में लेकर जाता है। वो कुन को घोड़े पर बैठाता है और दोनों साथ राइड करते हैं। अगले सुबह उठने के बाद कुन अपना हेलमेट उठाता है और अपने फादर को कहता है कि वो फील्ड जाना चाहता है। फील्ड में कई अटेम्प्ट्स के बाद कुन फाइनली खुद से बाइसिकल चलाना सक्सेसफुली सीख जाता है और उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही खुश होते हैं। घर वापस आने के बाद कुन अपने पेरेंट्स की फोटो गैलरी चेक करता है और उस आदमी की पिक्चर देखता है जिसे वो अपने विजन में मिला था। उसकी मदर बताती है कि वो आदमी उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है। आगे समर का टाइम आ गया था और सबसे अवेटेड समर कैंप भी आने वाला था। उनके फादर उसे ब्लू पैंट्स पहनने के लिए देते हैं, लेकिन कुन उन्हें मना कर देता है। वो पैंट्स फेंक देता है और येलो पैंट्स मांगता है। उसकी मदर उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए कुन बाथटब में छुप जाता है। जब उसके पेरेंट्स घर से बाहर चले जाते हैं, उनके जाने के बाद कुन बाहर निकलता है, फिर खुद को प्रिपेयर करता है और ट्रेन स्टेशन की तरफ चला जाता है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी कुन से कहता है कि घर वापस जाओ और अपने पेरेंट्स से माफी मांगो ताकि वो समर कैंप जा सके, लेकिन कुन मना कर देता है। वो अकेला ट्रेन में बैठकर टोक्यो स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास टिकट नहीं है। वो बैठ जाता है और आसपास कई पेरेंट्स को अपने बच्चों को बुलाते हुए देखता है। आखिरकार वो लॉस्ट एंड फाउंड स्टेशन में जाकर खुद को लॉस्ट बता देता है, पर अनफॉर्चुनेटली कुन को अपने पेरेंट्स के नाम भी नहीं पता होते। जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स के नाम नहीं मिलते, उन्हें ट्रेन के थ्रू लोनली लैंड भेज दिया जाता है।
तब कुन को जबरदस्ती एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है जहाँ उसे मिस्टीरियस बींग्स दिखते हैं। ये लोनली ट्रेन असल में एक ट्रेन का हेल था। तब कुन को मिराई दिखती है और वो उसकी तरफ भागता है। पहली बार कुन अपनी सिस्टर मिराई को ट्रूली एक्सेप्ट करता है और उसे बाहों में उठा लेता है। अचानक बेबी मिराई उसके हाथों से डिसअपियर हो जाती है और उसके फ्यूचर मिराई सामने आ जाती है। फ्यूचर मिराई कुन को लेकर उड़ने लगती है और दोनों खेलते हुए पास्ट के अलग अलग पीरियड से गुजरते हैं। कुन अपनी फ्यूचर सेल्फ को भी देखता है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर वो खुशी से समर ट्रिप के लिए ब्लू पैंट्स पहन लेता है। रास्ते में वो मिराई को देखता है और उसे एक बनाना देता है और उसके साथ खेलता है। एंड लास्ट में कुन अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी समर वेकेशन के लिए निकल पड़ता है।